सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वन के लिए निकल पड़े। श्रृंगवेरपुर में गंगा किनारे निषादों की बस्ती थी। गुह निषादों के मुखिया थे। गुह ने भगवान की विनय पूर्वक सेवा की, लेकिन भगवान ने सहपाठी होने के कारण उनसे मित्रवत व्यवहार किया। गंगा पार करने के लिए केवट की सेवा ली तो उस प्रेमी भक्त की हठों को भगवान ने पूरा किया। भगवान ऐसे ही हैं, हृदय के प्रेम को पहचान लेते हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर शिव पारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने भाई बंधुओं को भुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयउ भाग भाजन जन लेखें। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। निषाद राय ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। अब वो तो अपने आप को नीच और दास कह रहा है, लेकिन भगवान उसको वही सखा समझते हैं और बोलते हैं और समझदार भी मानते हैं। श्री राम ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। भरत चारि दस बासुबन, मुनि व्रत वेश आहार। ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुह ही भयउ दुगुहार। सियावर राम जय जय राम। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर घू को बड़ा दुख हुआ। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सजीवान सरासन,
जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। मुँह बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठे उजाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। गुरु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारे निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन वही, बचन सप्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राजा के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह लक्ष्मण जी से कहने लगा, भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जन अतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे हुए चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजुमणि दीप जहें, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई, चीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निशि करही, निज छवि मनोज मधु भरही। जहाँ अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर हैं, वहाँ श्री सीताराम जी सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरते थे। ते सिय राम साथी सोए, समित वसन विनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की सासरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग मही जिनहि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु राम आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी। रामचंद्र पति सोवै देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कहलो। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं।
लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।